है ना। तो टाइप सेकंड में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का हम लोगों का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ चलो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एमंग हुम 1001 पेंसिल एंड 9-10 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। देखो तुम्हारे पास पेन कितना है, पेन जो है हमारे पास 1001 है और पेंसिल जो दिया हुआ है 910 है। देखो रियल में हमको एचसीएफ निकालना है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोगों को याद होगा कि 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 होता है ना, ये तो हम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो है यहाँ पर 7 गुने 13 गुने 10 देख रहे हो, तो 7 गुने 13 दोनों में है कि नहीं है? 7 गुने 13 क्या है? दोनों में है। हाँ 13 7 91। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि देखो 91 स्टूडेंट तुम रख लो तो सबको 11 मिलेगा पेन, और 91 स्टूडेंट रख लो तो सबको 10 क्या मिलेगा? पेंसिल मिलेगा, है ना। तो हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट की संख्या हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, जो कि 91 है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हर एक स्टूडेंट को कितना पेन मिला है, तो पेन के लिए 11 और पेंसिल के लिए 10 अगर पूछता है तो दोनों में जो है, लेफ्ट राइट नहीं कहो, दोनों में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा और जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 91 से इसमें डिवाइड करोगे तो 11 आएगा ना, यहाँ पर 11 पेन मिलेगा, 91 से इसमें डिवाइड करोगे 10 आएगा, तो 10 सबको पेंसिल मिलेगा। बोला जा रहा है कि कितना स्टूडेंट है कि सबको पेंसिल बराबर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे और पेन भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आगे देखो क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड, है ना, कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 989 एंड 1327 लीव रिमाइंडर 5 एंड 7। देखो हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, पहला जो नंबर है वो हम लोगों का 989 है और दूसरा हम लोगों का क्या है? 1327 है। इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है। एचसीएफ का क्वेश्चन है, वह कौन सा नंबर है जिससे दोनों को डिवाइड करना है? एलसीएम का क्वेश्चन नहीं है ये। और यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ रहा है? 7 आ रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इसको हम लोग माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद यहाँ भी हम लोगों का 1320 होगा, है ना। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन सा नंबर होगा, तो हम लोग इसका निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। सपोज तुमने सोचा कि 4 से ये कटेगा, है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 से कटने की बात कहें तो 24 चौका 96 और 6 चौका 24, है ना। 4 से यहाँ पर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 0। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2 से हमारा ये कट रहा है या 3 से भी कट रहा है, तो 6 से हम लोग काट देते हैं। 6 चौका 24, 1, 6 5 30, 6 5 30, यानी कि अब नहीं लगने वाला है। तो 24 चूंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो दोनों को डिवाइड करता है एचसीएफ होता है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है? 24 है, जो सभी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 3 है। हाँ देखो हमें क्या निकालना है, हम लोगों को अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? जब एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ तुम लोग किसका निकालोगे? एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे वह निश्चित रूप से निकालेंगे किसका? हम लोग 2, 4 और 6 का। हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे वो 2, 4 और 6 का निकालेंगे और एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे 3, 5 और 7 का। अब बताओ एचसीएफ इसका कितना होगा? 2 होगा
और ये हमारा 105 होगा। यही हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में, पढ़ो पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ो, तब जाकर के बातें क्लियर होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर। एन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, दैट विल डिवाइड 1305 एंड 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर। याद रखो, सेम रिमाइंडर के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक दूसरे में से पहले घटा दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4665 में से 1305 को माइनस करते हैं। तो ये हमारा 60 है, ये 3 है और ये 3 है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 4665 में से 6905 को माइनस करते हैं। तो ये हमारा 0 है, ये हम लोगों का 4 है और ये 2 है और ये 2 है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 6905 में से 1305 को माइनस करते हैं, 0065। तो आप देख सकते हैं कि 1120 ऐसा नंबर है जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और 5 बार में इसको भी काट रहा है। हमें ये तीनों का क्या करना था, HCF निकालना था। और बनाया हुआ डाटा हम लोगों का ये क्वेश्चन है। तो जनरली क्या होता है कि HCF जो होता है वह ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो सबको डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा। तो बताओ, 1 + 1 + 2, 0 को तो जोड़ो या नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से रिजल्ट जो है हम लोगों का 4 आ रहा है। क्लियर है? आगे देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, हमें कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो डिवाइड करेगा किसको, 307 को और 330 को, है ना। जो रिमाइंडर 3 और 7 आता है, तो अलग अलग रिमाइंडर है, दोनों को हम लोग पहले माइनस कर देंगे। तो अब बताओ कि जब 307 से 3 को माइनस करोगे, 307 से 3 को माइनस करेंगे तो 304 आएगा। और फिर जो है 330 से हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो 323 होगा। हाँ, 323। अब हमें करना क्या है कि इसका निकालना है HCF, लेकिन एक लॉजिक बताए थे, एक दूसरे में से घटा करके देखो तो कितना आता है, 19 आता है, यानी कि HCF 19 हो जाएगा। सीधा दिख गया हम लोगों का 19। मान लें कि 38 आता तो भी हम लोग 19 को लिखते, चूंकि 38 जो है 19 से कट रहा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 2300 एंड 3500 आर डिवाइडेड। देखो, हमें जो है 2 नंबर है, कितना कितना, 2300 और 3500। 2300 में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 32, और उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 56। अब बताओ, जब इसको माइनस करेंगे तो 2268 होने वाला है और 3। क्लियर है ना। तो हमें वो नंबर बताना है। देखो, एक काम करो, ये माइनस करके एक बार देख लो। तो बड़ा ये है, 14 से 8 को माइनस करेंगे तो 6 होगा। क्या घटा रही है आज उल्टा पलटा। और फिर जो है 13 से, अरे नीचे वाला बड़ा है, 13 से 6 को घटाएंगे 7 होगा, है ना। अरे नहीं, अब ये नंबर जिससे कटेगा वो आंसर होगा। गजब वाला, 2 ही को नंबर है तो हम क्यों ये परेशान हो। और यहाँ पर हमारा 3 से 2 को माइनस करेंगे 1, और ये कितना 1। 1176 जो है किससे कट सकता है बड़ा नंबर से, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 1176 किससे कट सकता है ये हम लोग चेक कर लें। या तो तुम ऐसे करके देख लो कि 1176 जो ऑप्शन है वह किस किस से कट रहा है कि नहीं। जैसे 7 6 13 1 14 1 15। अच्छा, हालांकि एक चीज और देखो, ये जोड़ करके 3 से कट रहा है ना, है ना, 3 से कट रहा है।
तो जनरली देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा नंबर आ गया कि हम लोगों को डायरेक्ट दिख नहीं रहा है। या तो बारी बारी से सबसे डिवाइड करके तुम लोग देख लो, नहीं, और नहीं तो इसका क्या करो, HCF निकाल लो। वो देखो डिपेंड करता है डाटा पर। जैसे पहले वाला में हम लोग माइनस किया, डायरेक्ट 19 मिल गया, लक्की थे हम लोग। 84 से कट रहा है, सबसे बड़ा 84 से ही कट रहा है, 168 से नहीं कट रहा है। अगर सबसे बड़ा 84 से कट रहा है तो HCF हमारा कितना है? तो सबसे बड़ा तुमको हम क्या बोले, तब तो 42 से भी कटेगा ये, है ना। तो जो सबसे बड़ा है वही हमारा आंसर होगा, और नहीं तो ये गलती नहीं करना, तब तो तुम भाग देगा 42 से, वही से कट जाएगा, तुम लगा करके निकल जाओगे, है ना। द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच दिस एंड दिस आर डिवाइडेड, रिमाइंडर कितना बचता है? देखो पहला जो तुम लोग माइनस करोगे 5 को तो क्या बचेगा? 1651, और दूसरा बचेगा 2032। देखो हम लोग सबसे पहले एक बार घटा करके देख लेते हैं। 2 से 1 को घटाएंगे तो 1 हम लोगों का होगा, 13 से 5 को घटाएंगे 8 होगा, और उसके बाद 19 में से 16 को घटा देते हैं। अरे भाई 1 कम गया था ना यहाँ पर, 2 में से 1 घटाए तो 1, फिर बचा के 13 में से 5 को घटाए 8 तो 20 है, सॉरी 19 है, 19 से इसको घटाएंगे तो 3। अगर 381 ऑप्शन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 381 127 से कटता है। देखो 1 में 3 से 300 और 27 में 3 से 81, यानी कि 127 आंसर हो गया। देखो एक ही क्वेश्चन 3 जगह आया, पहला में मेहनत करना पड़ा, दूसरा थोड़ा सा मेहनत करने पर दिख गया, और पहले वाला में डायरेक्ट दिख गया था। तो यही डिपेंड करता है हमारे लक पर भी कि हमारे सामने जो डाटा आ रहा है वो डाटा कैसा है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25, 73, 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर। देखो छोटा नंबर है, सेम रिमाइंडर है, बड़ा आसान काम हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले 73 में से 25 को माइनस कर देना है। पहला माइनस करते हैं, 13 से 5 को घटाएंगे 8, 6 से 2 को घटाएंगे 4, 48, है ना। 48 का मतलब है कि 23 और 21 तो ऐसे ही खत्म हो गया तुम्हारा। अब 24 या 6 होने वाला है, हालांकि 24 होने की संभावना है, फिर भी 97 से 73 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4, 24 मार दो, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं लग रहा है कि अब एक और घटा करके हम लोग टाइम वेस्ट करें। 97 से 25 को माइनस करेंगे तो 72 होगा, यानी कि 24 जो है तीनों को डिवाइड कर रहा है ना। देखो यह भी क्वेश्चन वही है। जनरली हम लोगों को जो है कहीं कहीं पर अलग रिमाइंडर दिया हुआ है, कहीं पर सेम रिमाइंडर दिया हुआ है, अंतर बस इतना ही है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। क्वेश्चन को पढ़ोगे तब जाकर के कुछ करोगे, है ना। चला जाए तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 2160। नहीं, 2 गो 2 डिजिट का नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2160 होता है। HCF 12 है। एक बात बताओ, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू H² AB, याद होगा, कंप्लीट बताया हुआ है फॉर्मूला। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2160 है। HCF हमारे पास 12 है, तो HCF को स्क्वायर करना है, यानी कि 2 बार लिखना है। तो अब जो है 12 से अगर इसको काटेंगे हम लोग, 12 से काटेंगे तो 12 का 12 और 12 8 96 ये हो गया, और फिर 12 से काटेंगे तो 15 बार में, यानी कि AB बराबर तो हम लोगों का 15 है। हमें कहता है कि नंबर क्या होगा। एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करके हम लोगों को 15 लाना है, पहला चीज है। हमें जो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन 12 और 60, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है 72 और 30, तीसरा नंबर जो दिया गया है, हालांकि देखो हमें कोई बड़ा इशू नहीं था, हम इसको तोड़ते 1 गुने 15 में और 3 गुने 5 में,
हालांकि एक ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। अब बताओ HCF अगर 12 है तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, और 12 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होगा। ये चूंकि 3 डिजिट का नंबर आ जा रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 12 पचे, चूंकि हमसे क्वेश्चन बोला गया था कि दोनों जो है 2 डिजिट का नंबर है, तो 180 हमारा 3 डिजिट का नंबर है, इसीलिए 180 को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, ऑप्शन चेक करके टाइम वेस्ट ना करना ही ज्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट में है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन के आसपास होगा, ठीक है। हम लोग कल एनी हाउ इसको खत्म कर लेंगे, है ना। हाँ, आगे देखो, ए मिल्कमैन, ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। एक मिल्कमैन है जिसके पास 75 लीटर, है ना, है 75 लीटर मिल्क इन 1 कैन एंड 45 लीटर इन अनदर कैन। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर। देखो सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा होगा जो दोनों मिल्क को नाप देगा। तो HCF हमारा 15 आता है। 15 लीटर का अगर रहेगा तो देखो 15 लीटर का रहेगा तो 75 लीटर वाला को भी नाप दोगे और 45 को भी मेजर कर लोगे। अब कहोगे कि क्यों, 5 भी तो रख सकते थे, लेकिन बड़ा से बड़ा कंटेनर रखना है। तो 45 और 75 का जो HCF होता है वो 15 होता है, यानी कि 15 लीटर का हमें कंटेनर चाहिए नापने के लिए। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि उसे मिनिमम कितना बार नापना पड़ेगा। 15 5 75 5 बार, और 15 या 45 3 बार, 5 और 3। अगर बात आ जाता है, जैसे याद करो कहीं कहीं पर हम लोगों को निकालना था कि कंटेनर में, छोटा छोटा कंटेनर में इसे रखा जाता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स क्या होगा। तो ऐसे केस में कंटेनर का मैक्सिमम साइज निकालते हैं हम लोग, और उसके बाद दोनों में डिवाइड करेंगे, 3 को रहेगा, तीनों में करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर रेक्टेंगल से रिलेटेड था तो हम लोग वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इनटू ब्रीड्थ होता था। आ गया यहां पर, हम कहें क्या, है ना। देखो एक फ्लोर है जिसका लेंथ कितना है, 1517 सेंटीमीटर, और ब्रीड्थ कितना है, 902 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है आपको इसका HCF निकालना। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू, देखो टाइल्स का संख्या निकालना है। तो पहले तो टाइल्स का साइज निकालने के लिए हमको HCF निकालना होगा। मैक्सिमम क्या निकालना होगा, साइज। मैक्सिमम साइज के लिए हम लोग HCF निकालेंगे, है ना। तो कुछ आइडिया लगाओ, HCF निकाल सकते हो ना, किससे, 902 से। क्योंकि देखो अगर हम लोगों को मैक्सिमम ऑप्शन दिया हुआ रहता तो हम लोग घटा करके चलते, ऑप्शन चेक करते। एक बार में 902, बच गया 5, ये 1 और ये 6, अब कितना है 902। एक बार में 615, ये 7 8 और ये 2। अब ये कितना बार में, 615 दिख रहा है ना, 2 बार में। 7 दूनी 14, 28 दूनी 57, ये बचा 1। 11 से 7 को घटाएंगे 4, और यहाँ पर कुछ नहीं। अब ये जो है यही से कट गया, हम लोगों को नहीं कट गया 7 बार में। तो साइज हमारा जो है 41 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है हम लोगों को। नंबर ऑफ क्या निकालना है, तो चूंकि रेक्टेंगल है तो इसमें, हाँ तो स्क्वायर टाइल्स हम बोल रहे हैं, तब भी तो हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है, तो देखो इसमें तुम लोग 41 से डिवाइड करोगे तो लेंथ की तरफ से कितना सेट करेगा, ये निकलेगा। अरे कमरा में है ना, इधर से टाइल्स काउंट कर लो, इधर से काउंट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल निकल जाएगा। और 902 में 41 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी निकलेगा। तो देखो ये कितना बार में आएगा, पहला चीज़ है कि 3 बार में, और दूसरा 7 बार में, ये 22 बार में। यूनिट डिजिट 4 वाला कोई ऑप्शन है, 814 नहीं। हम क्या बोले थे, स्क्वायर में क्वेश्चन हो, क्यूबाइड में क्वेश्चन हो, तो ऐसे केस में जैसे लेंथ ब्रीड्थ और हाइट दिया हुआ है तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी अगर किसी
संख्या से रिलेटेड हो, जानवरों से रिलेटेड हो, है ना, तो हम लोग ऐड करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 11। अब 12 को पढ़ो, लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलो, 3 sets of English, mathematics and science books containing 336, 240, 96 books respectively have to be stacked in such a way that all books are stored subject wise। सारे बुक को सब्जेक्ट वाइज हम लोग रखे हुए हैं। हाइट ऑफ ईच स्टेक इज सेम। अब बताओ, सारे स्टेक का साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेक क्या होगा? वही जो हम अभी बोल रहे थे, सबको जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। पहले ये समझ लो कि तुम्हारे पास जो बुक है, तुम्हारे पास इंग्लिश का कितना बुक है? 336। मैथ का कितना बुक है? 240। और साइंस का कितना बुक है? 96। पहले तुम लोग HCF निकालो। पहले क्या करो? HCF निकालो। देखो 48 से यह भी कट रहा है, 48 से यह भी कट रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि 48 से यह भी कट जाएगा। तो HCF हमारा 48 होगा। HCF कितना होगा? यानी कि बुक जो तुम लोग ऐसे रखोगे तो एक बंडल में 48 बुक को रखना पड़ेगा। नहीं तो इसका कितना बंडल बनेगा हम लोगों को? 7 गो बंडल यहां पर बनेगा। 7 गो बंडल यहां पर बनेगा। तुम लोग डिवाइड करोगे ना तो 7 गो बंडल किसका बनेगा? इंग्लिश का 7 गो बंडल हम लोगों को बनेगा। इसमें अगर 48 से डिवाइड करोगे तो मैथ का 5 गो बंडल बनेगा और साइंस का 2 गो बंडल लगे। 7 5 12 और 2 14। बंडल कितना बनने वाला है, कितना स्टैक बनने वाला है? वो 14 है। अगर सवाल पूछता है कि 1 स्टैक में मैक्सिमम कितना बुक रखेंगे? 1 स्टैक में जैसे बुक को जो हम लोग सजा रहे हैं, है ना, एक चूंकि बोला जा रहा है कि जहां मैथ का रख रहे हो वहां मैथ का ही तुमको रखना है। ऐसा नहीं है कि सारा को मिला दो और जैसे तैसे मिक्स करके तुम लोग रख दो। नहीं, तुम्हारे घर में भी अगर सामानें जहां पर रखी जाती है, या तुम मेडिकल में चले जाओ, नहीं, एक सर का दर्द यहां पर दवा यहां पर रहे, दूसरा कहीं और रहे, कोई आएगा कहेगा अरे यार एक पत्ता बचा हुआ था, खोजो तो पूरा। या घर में ही तुम लोग देखते होगे सामानें जो तुम लोग रखते होगे। नहीं, अगर कोई घर में ऐसा लापरवाह हो जो सामान को कहीं भी रख दे, खोजना है कलम, मम्मी कलम कहाँ है, देखो तो किचन में होगा। अच्छा किचन में नहीं मिला, बाथरूम में जाके देखो तो, यार ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो कहीं भी चीजें रखी जाती है एक व्यवस्थित ढंग से रखी जाती है। किसी के पास जो सामान होता है वह एक व्यवस्थित ढंग से रखता है। अब जूता है, डाल दिया बैग में कपड़ा के साथ। कपड़ा बेचने वाला को देखते होगे, शर्ट को एक साथ रखता है, पैंट को एक साथ रखता है। और नहीं तो कोई शर्ट खोजना है, देखो तो जींस वाला सेल्फ में होगा। नहीं, कोई कुछ खोजने आया, कहा कि जाके देखो तो ऊपर बच्चा वाला में शायद कोई लेके चल गया होगा। अरे यार, जब भी रखा जाता है तो क्या रखा जाता है? एक सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है। यहां पर बोला जा रहा है कि आप मैथ का स्टैक अलग लगाइए, साइंस का अलग लगाइए, इंग्लिश का अलग लगाइए। यह भी क्वेश्चन वही है। लैंग्वेज चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, 2 किलोमीटर का भी लैंग्वेज हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि एक फार्मर है जिसके पास 945 गायें हैं, 945 काउज है और 2475 उसके पास सिप है, भेड़े हैं। ही फॉर्म्स देम इनटू फ्लॉक्स कीपिंग काउ एंड सिप्स सेपरेट। गाय को अलग रखना है और क्या करना है? अलग रखना है। इसका मतलब ये नहीं ना अब गाय हमारे पास 1000 है तो एक के गुरु में 1000 का तो नहीं बनेगा, या एक ही लाइन में 1000 तो नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं ना होगा कि चलो जी एगो भेड़ वाला लाइन लगा दो, एगो गाय वाला लगा दो। अब पता चला कि 2 किलोमीटर तक लाइनें लगा दी हैं। हमारे पास जो एरिया है उसमें हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब खेत में क्यारी बनाना है, एगो आलू का बनाना है, एगो बैगन का बनाना है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं ना कि एगो आलू का बना दिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ तक एगो बैगन का बना दिए। अरे यार, जो खेत है उसमें हम लोग क्या करेंगे? अब ये डिपेंड करता है, दिमाग में होता है कि भाई जितना आलू का पौधा एक लाइन में लगाना है उतना ही बैगन का पौधा एक लाइन में लगाना है। तो यहाँ पर गायें और हमारे पास भेड़ियाँ हैं
जिसको सेपरेट रखना है। तो कहता है कि इफ दिस फॉल्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा संभव है उतना बड़ा रखो तुम। सही बात है, खेत में भी कोई रखता है, चाहे तुम्हारा घर ही है, गाय के बांधने के लिए बना रहे हो तो जितना लंबा तुम्हारा रूम रहता है पूरा लंबा में लेते हो कि नहीं लेते हो? नहीं, तो जितना लंबा पॉसिबल है आप उसको रखिए। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फॉल्क, हर किसी में मैक्सिमम कितना जानवर रखेंगे, जो कि HCF निकालेंगे। और तब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फॉल्क जो है मिनिमम हमारा कितना होगा, यही ना, टोटल कितना होगा। एक बात बताओ, पहले तो हम लोगों को निकालना होगा HCF, नहीं एगो में मैक्सिमम हम लोग कितना बांध सकते हैं। हालांकि तुम ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो ऑप्शन में तुम लोग देख रहे हो कि एक तरफ 15 है, 9 है, 45 है और 46 है। 45 46 है ना। अच्छा देखो तो 9 9 18 इसमें हो रहा है, 2 और 4 6, 6 और 12 18, यानी कि 9 से दोनों जरूर कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। अरे 9 और 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो एक ऑप्शन तुम लोग तीसरा वाला देख लो, 45 और 76 है, यानी कि एक झुंड में 45 को रखेंगे और 45 से देखो 45 दूनी 90 और 45 का 45, 21 को इसमें लाइन बनेगा। और 45 से अगर इसमें चलेंगे तो 45 से 5 बार में लगेगा, लगेगा ही पक्का। अच्छा 76 9 से नहीं कटता है, काहे लगी चिंता तू कर रहा है? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 76 होगा। तो कहाँ हो? क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लाइन में एक झुंड में कितना तुम मैक्सिमम रखोगे? तो 45 को रखेंगे, 2 आंसर दिया हुआ है। और सवाल है कि टोटल कितना झुंड बनाना पड़ेगा, तो इसका 21 को बनेगा ग्रुप और इसका 55 को बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे 76 होगा। ठीक है, वो कटता है 76, और नहीं तो हम लोगों को HCF निकालना पड़ता है ना। 14 क्वेश्चन के को आप लोग पढ़िए ध्यान से। चलिए, ए मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर काउ, 42 टोन्ड मिल्क और 63 डबल टोन्ड मिल्क. He wants to pack them in cans so that each can contain same liter of milk. वही कंटेनर वाला है. Does not want to mix any two kind of milk. आजकल के लोग जानते हो क्या करता है, भैंस के दूध में पानी मिला देगा, अब बोल देगा गाय का दूध है, और गाय के दूध में पानी मिला देगा तो बोल देगा गैया ज़्यादा पानी पी ली थी, जिसके कारण पतला हो गया है. यही ना होता है जी, ये रियलिटी है. बरसात के दिनों में गाय का दूध जो है ना, जो खेत वगैरह में चरता है, उसका पतला हो जाता है. ये रियलिटी है. जिसके यहाँ गाय जो है घर में रह करके खाना खा रही है, उसका दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है. नहीं, अब जो घर पर खिला रहा है पानी फेंट करके कह देता है कि हम बाहर चरने के लिए भेजते हैं. नहीं तो चलिए, तो कहता है कि द लिस्ट नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड, कम से कम केन हमको चाहिए. तो पहले तो बड़ा से बड़ा केन हम लोगों को चाहिए. तो केन का जो साइज है 21 है, 42 है, 63 है. लग रहा है कि 21 से कट रहा है, तो HCF हमारा 21 है, यानी कि मैक्सिमम साइज का केन है. मैक्सिमम साइज का ये क्या हो गया, केन हो गया. लेकिन बताओ 21 लीटर का केन रखोगे तो एक गो केन इसका रखना पड़ेगा, 2 गो केन इसका रखना पड़ेगा, 3 इसका. तो मिनिमम नंबर ऑफ केन हमारे पास जो है कितना है, 6. 2 क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम साइज तो 21 HCF निकालना है. मिनिमम अगर नंबर ऑफ केन पूछेगा तो अलग अलग डिवाइड करके ऐड कर देना. लेकिन वही रेक्टेंगल का क्वेश्चन टाइल्स लगाने वाला होगा. हाँ, है ना, समझ में आ गया. लेकिन हम तो समझे कि समझने में गड़बड़ करेगी. चलो कुछ तो हुआ. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लिविंग द सेम रिमाइंडर. देख भाई, सेम रिमाइंडर का खेला हम लोग आज से नहीं खेल रहे हैं.
जब भी ऐसा अगर रहता है तो एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं। 105 होगा 105, 105 25 से नहीं कटता है तो ये को तो आंसर नहीं होगा। अब देखो बनाने वाला क्या करता है पता है, इन्हें देख करके उन्हें देखित रहता है नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, 390 में से 300 को घटा देंगे तो 90 होगा। 90 केकरा से नहीं कट रहा है, 35 से नहीं कट रहा है नहीं। अब देखो अब दिमाग में आ गया ना पूरा फात। तो 495 में से 300 को घटा देंगे 195 होगा, जो कि 15 से कट रहा है सब नहीं। तो जनरली क्या होता है ना कि मैथ बनाते समय जो है, जब ऑप्शन पर भी तुम्हारा ध्यान अगर रहेगा नहीं, तो हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ने के बाद भी द फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। बताओ 200 और 320 को कौन काटता है, देखी के पता चल जा रहा होगा। 200 और 320 केकरा से कट जाता है, सबसे बड़ा नंबर 40 है कि नहीं है। इसको एचसीएफ निकाल के टाइम वेस्ट करें नहीं। कब पूछा है, 2014 में और टीयर 2 में पूछा है, मेंस में पूछा है नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि सारे सवाल मुश्किल नहीं पूछते हैं नहीं। हाँ और नहीं, ये जो है थोड़ा सा जो है, अगर सारा क्वेश्चन को डिफिकल्ट अगर दे देगा ना तो बच्चा जो है एग्जाम देने के लिए छोड़ देगा, कहेगा एक भी तो बनता ही नहीं है नहीं। हाँ तो गवर्नमेंट के फंड में पैसा कहाँ से आएगा, है ना। इसीलिए कुछ आसान सवाल। 84 मैथ्स बुक्स, 90 फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड टॉपिक वाइज, है ना। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टेक, ईच स्टेक में कितना बुक होगा। हमें नंबर ऑफ स्टेक्स नहीं निकालना है, एक बंडल पर कितना बुक रखोगे ये निकालना है। एचसीएफ निकाल लो। बताओ कौन ऐसा है जो 84 को भी काट देता है, 90 को भी काट देता है और 12 को भी काट देता है। 12 मारेंगे बढ़ा कर, 12 इसको काटता है बेशर्मो। 6 बोलो, 6 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। कुछ तो दिव्य दृष्टि रखो तुम लोग। संजय जैसा घर में बैठे हुए महाभारत को देख लिया तो तुम लोग सामने नहीं देख पा रहे हो। संजय नहीं पता है महाभारत में जो है, ना 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 ना, चलो एक स्कूल है जिसमें क्या है 391 बॉयज हैं और 323 गर्ल्स है। एक बात बताओ, इसको सेक्शन बनाना है, इसको क्या करना है, और सेक्शन को बनाना है, बॉयज का सेक्शन अलग और गर्ल्स का सेक्शन अलग। अभी सेक्शन वैसे नहीं बनता है, अभी क्या बनता है, 400 बच्चा है जी, 100 का 4 को क्लासरूम बना दो। कितना स्टूडेंट है वो देखा जाता है ना। कितना स्टूडेंट जो है, जैसे मान करके चलो कि बहुत जगह पर ये मैनेज करके चला जाता है कि अगर क्लास में एडमिशन अगर वो ले रहा है नहीं, एक बेंच पर अगर 6 बच्चा को अगर उसको बैठाना है तो कोशिश करेगा कि गर्ल्स की संख्या 6 के मल्टीपल में ही हो, और नहीं तो मान करके चलो कि गर्ल्स हो जाए 13 गो तो एक लड़की एगो बेंच एक्स्ट्रा ले लेगी। अब बॉयज में भी वैसा ही कुछ एगो बढ़ रहा हो तो एगो लड़का एगो बेंच एक्स्ट्रा ले लेगा, तो बताओ 5 सीट इसमें 5 सीट उसमें, 5 और 5 10 गो सीट तुम्हारा फालतू हो जाएगा नहीं। ये इंटरनल चीज़ें हैं जो तुम लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है, जो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सीट रहते हुए भी, अब देख रहा है ना कि एक लड़की है और लड़का 5 है, माने हमारे काउंटिंग के मल्टीपल से, तो भाई हम लड़की को एडमिशन नहीं लेंगे, हम 5 लड़का को लेंगे। क्योंकि अगर एक लड़की को लेंगे तो 5 लड़कियों को और एडमिशन लेना पड़ेगा, तब वो फुल होगा। 5 लड़के हैं तो एक लड़का को एडमिशन ले लिया जाएगा तो वो बेंच हमारा फुल हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट जो है किसमें है, मैंने एकदम गिन करके कंप्लीट हो रहा है तो खैर बात की चीज़ है। अभी ये बॉयज और गर्ल है तो ये कितने होंगे जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो अब तो पहला चीज, जल्दीबाजी में भी 44 तो आंसर लिखेंगे नहीं हम लोग, चाहे तो तुम एचसीएफ निकाल लो, है ना। अच्छा लग रहा है ना तुमको। अगर मान लेके चलो कि हम 17 से डिवाइड करके देखें तो 17 दूनी 34, 5 बचेगा 17 या 51, और
17 दूनी 34, 340 17 से कट जाता है, और 340 में 17 माइनस करोगे तो 323 आ जाता है। अरे 340 से कटता है ना, और 17 माइनस करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ, इहो 17 से कटता है, यहू कटता है, यानी कि 17 से कट रहा होगा। तो एक क्लास में कितना स्टूडेंट? 17 क्लास, माने 17 स्टूडेंट। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कितना सेक्शन होगा, ये बताओ। जल्दी हम ही माइनस करें। चलो देखो, 3 टैंकर्स कंटेन 400, 3 लीटर 434 लीटर, यानी कि देखो अगर देखा जाए तो 31 हम लोगों को आ रहा है यार, पहला घटाने पर ही 31। अरे HCF घटाने वाला मेथड से हम लोग बना रहे हैं, तो एक हमारा कितना है? 434 है, और एक हमारा 403 है, 31 आया ना। 31 से कटने वाला एक वही है जो 31 है। 31 लीटर आंसर लिख दो, क्या दिक्कत है? हम क्यों आगे टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि 31 किसी से नहीं कटता है, प्राइम नंबर है। अब तुम लोग सबको अगर घटा करके देखोगे, HCF निकालोगे, 31 ही आएगा, नहीं कुछ भी आ सकता है। अब देखो बड़ी मार मारेंगे तुमको हम, अब इतना जिद कर देती है ना। अरे हम का देख ले, मारेंगे बना के, देखो 62 आ गया, बड़ी पिटाएगी तुम। सब 31 आएगा, सब 31 आएगा, कहाँ आया 31? ये कहो कि HCF 31 आएगा, कहो ये मान सकते हैं, ठीक है, सब 31 आएगा। ये तो छोटा बच्चा जो है ना, जैसे बीरबल का बेटा जो है ना, एक बार बीरबल के साथ जो है अकबर के पास चला गया, वो रो रहा था, पूरा रो रहा था। तो अकबर बोला कि अरे तुम्हारा बेटा रो रहा है, इसको क्या मांग रहा है? तो बीरबल बोला कि महाराज, बच्चा के जिद को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है, छोड़िए इसको, रोने दीजिए। क्योंकि ऐसा बात कह रहे हो तुम, हमारे रहते और इसकी बातों को पूरा नहीं किया जा सकता है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बिना मतलब कि आप परेशान हैं, इसको रोने दीजिए, अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो मांगा क्या? देखो मांगा क्या, बोला कि हमको एगो चुक्का चाहिए। चुक्का समझते ना हो, तो चुक्का चाहिए। अकबर बोला जाओ चुक्का लाया जाए, चुक्का लाया, ठीक है। फिर बोला कि हाथी चाहिए, फिर रो रहा था, कहा क्या हुआ? हाथी चाहिए, ठीक है, आ गया हाथी, भाई बात है। फिर रो रहा, क्या हुआ? कह रहा है हाथी को चुक्का पर बैठाइए। तब ना लोग घर में तुमको कहता है कि इसको चुक्का पर के हाथी चाहिए, लोग कहता है ना कि अरे इसको तो चुक्का पर के हाथी चाहिए। देखते हो कि बना करके लोग देहात में बेचता भी है सब, चुक्का पर एक वो हाथी बनाए, वो कहानी वहीं से आया है, ठीक है। इसीलिए बच्चों के जिद को जो है वही इसका है, 31 होगा, 31 होगा, 31 होगा। तो चलो देखो, अब है कि पेंसिल है हमारे पास 24, अच्छा पीचेज है 36 जो है, एप्रीकोट है और 60 बनाना है। दे हैव टू बी अरेंज्ड इन सेवरल रो इन सच अ वे दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली द सेम टाइप। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो? देखो 12 गो तो एक गो में लगेगा ना, जैसे 24, 36 और 60, तो एक रो में 12 हम लोगों को फ्रूट आएगा। इसका कितना रो बनेगा? 2 गो, 3 गो और इसका 5 गो, टोटल 10 गो रो बनेगा। हाँ उसका तो 12 ही होगा। नहीं, सवाल चाहे जो भी हो, मैंने एक बात बता रहे हैं, जब स्टार्टिंग में एडवांस क्वेश्चन जब आता था ना, स्टार्टिंग में जब एडवांस में क्वेश्चन आता था, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन के लिए टीचर लोग डायरेक्ट बताते थे, देख बेटा पढ़ने उड़ने से मतलब है नहीं, ठीक है, अगर तुमको अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया तो तुम आंसर 1 लिख देना। संजोग से स्टार्टिंग में 2-4 बार जो क्वेश्चन पूछा था, जो कि स्टार्टिंग में आसान पूछता है, तो बड़ा क्वेश्चन भले ही होता था लेकिन आंसर उसका 1 होता था। नहीं तो हम सुनते थे कि 1 होगा, हम कहीं गजब हाल है यार, तब तो हम लोग इतना पढ़े हैं, बेकार है। नहीं,
अब कोई नहीं बोल सकता है, वही चीज है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पार्ट विदाउट लिविंग एनी एक्स्ट्रा, यानी कि बिना बर्बाद किए हुए हम लोगों को क्या करना है। घर में भी तुम लोग देखते होगे, पाइप अगर 10 फीट का जरूरत है ना, और 11 फीट अगर तुम्हारे पास, 1 फीट ऊपर निकाल देना, काहे काट के बर्बाद करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, या टुकड़ा ही करना है। तो चलो भाई सबको बराबर करना है। तो एक बात बताओ, एगो है 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर, और एगो कितना है 120 सेंटीमीटर। बताओ सबको कितना काट देगा, 15 सेंटीमीटर। अरे 15 दहिया 15 8 है, तो 15 सेंटीमीटर का एगो टुकड़ा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि लेंथ, तो 15 सेंटीमीटर का मतलब है 15 मीटर। ना दिले है तो 30 होगा यार, आओ का। अब खुश, हाँ सॉरी बोल दे रहे हैं, है ना। अगर कोई पूछे कि कितना टुकड़ा करना पड़ेगा, 3 5 अगर पूछता तो टोटल टुकड़ा करना पड़ेगा मिनिमम कितना, 9 गो। लेकिन एक टुकड़े का मैक्सिमम जो साइज होगा वो हम लोगों का क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो ये था हम लोगों का टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन, और अगले क्लास में हम लोग कहाँ चलेंगे, टाइप 3 की ओर चलेंगे, है ना।